नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य अकर्तारम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चातुः वर्ण्यम, मानव समाज के 4 विभाग मया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए हुए गुण गुण कर्म तथा कर्म का विभागशः विभाजन के अनुसार तस्य उसका कर्तारम जनक अपि यद्यपि माम मुझको विद्धि जानो अकर्तारम न करने वाले के रूप में अव्ययम अपरिवर्तनीय को प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दया करके बताते हैं कि हमको समाज को किस तरीके से चलाना है। भगवान श्री कृष्ण बोले, चातुर्वर्ण्यम, केवल 4 ही वर्णों की व्यवस्था भगवान ने की है। उसके अलावा जितने और अगर कुछ जाति प्रथा और चल गए, वो भगवान के बनाए हुए नहीं है और ना कि हमारे शास्त्रों के द्वारा उनको प्रमाण दिया गया है या फिर उनको स्वीकृति दी गई है। तो इसलिए जब भी हम लोग अपने समाज की व्यवस्था के बारे में सोचे तो हमको 4 वर्णों के अंदर ही विभाजन में रहना है। उसके अलावा और कोई विभाजन में नहीं पड़ना है। कई लोग जातिवाद को बहुत प्रमोट करते हैं। कोई बोलते हैं जी हम तो चौधरी हैं, हम तो अपना चौधरी समाज को ही बढ़ावा देंगे। कई लोग बोलते हैं हम तो जाट समाज के हैं, हम तो केवल उसी को प्रमोट करेंगे। ऐसा हमको नहीं करना है। सनातन धर्म के अंदर जो भी सनातन धर्म का के हिसाब से अपने जीवन को चलाता है, उन सब को संगठित रह के करना है। कोई भारत का है या फिर विदेश का है, कोई नॉर्थ इंडिया का है, कोई साउथ इंडिया का है, हम सब को मिलकर कार्य करना है। ये नहीं कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं और बाकी लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। तो हम सबको यूनाइटेड रहना है, मिलकर सनातन धर्म को आगे पहुंचाना है। और यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर तरीके से अब बताना आरंभ करते हैं कि भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं और हमको उनसे क्या प्रेरणा लेनी है।
भगवान ने पहली लाइन में बताया कि 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, और अगली लाइन में ही बोल दिया तस्य कर्तारम अपि, भले ही मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, माम विद्धि, हे अर्जुन तुम अच्छे से समझो। विद्धि का मतलब अच्छे से समझना। क्या समझना है कि भगवान ने भले ही कार्य किया है, पर वो कैसे हैं? अकर्तारम, वो ऐसे हैं कि वास्तव में उन्होंने कार्य नहीं किया। और फिर बोला गया अव्ययम, व्यय या जो व्ययम होता है तो उसका मतलब होता है खर्च करना। जैसे कई लोग कुछ कार्य करते हैं तो बोलते हैं भी हमारा तो बहुत व्यय हो गया, तो व्यय जो बोलते हैं उसका मतलब होता है खर्चा हो चला जाता है, किसी का समय का खर्च हो जाता है, किसी की शक्ति खत्म होने लगती है जब वह कोई कार्य करते हैं। पर भगवान इतने अद्भुत है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके अंदर कोई कमी नहीं आती, उनका कुछ भी खर्च नहीं होता, और इसीलिए भगवान इसको यहाँ पर अव्ययम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब भगवान बोलते हैं अकर्तारम। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्या कई बार सोचते हैं भगवान बहुत भेदभाव करते हैं, पर यहाँ पर हम जब श्लोक को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो भगवान बोलते हैं भले ही मेरी अध्यक्षता में कार्य होता है, पर वास्तव में जब कुछ कार्य होता है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो कई लोग बोलेंगे ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है, अभी तो आपने बोला कि आप सब कार्य करते हैं, ये पूरा सृष्टि का भी कार्य किया, संहार का भी कार्य किया, व्यवस्था का भी कार्य किया, ये सब कार्य करते हुए भी आप जिम्मेदार नहीं हो, ऐसा कैसे संभव है? तो इसका उत्तर हमको अगले श्लोक में भगवान बहुत विस्तार से देते हैं कि किस तरीके से वो कार्य करते हैं। और जब बताया जाता है कि भगवान के अंदर कभी भी भेदभाव नहीं है, और बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा बताया जाता है कि जो बरसात होती है, वर्षा होती है, तो सबके ऊपर बराबर पानी गिरता है, पर जिसका जैसा वातावरण होता है उसके हिसाब से वह पानी का सदुपयोग या दुरुपयोग करता है। तो जैसे बरसात सबके ऊपर गिरती है तो कोई बीज होते हैं आम के तो आम का पेड़ लग जाता है, कहीं होते हैं कांटे के तो कांटों का पेड़ लग जाता है, कहीं नीम का पेड़ लग जाता है। तो हम देखते हैं इतनी सारी वैरायटी होती है, और बरसात एक है, पानी एक जगह से आता है, पर वास्तव में देखते हैं कि अलग अलग वातावरण के हिसाब से हमको विविधता देखने को मिलती है। जब वह पानी की बूंद अगर सांप के मुंह में जाता है तो वह जहर बढ़ाता है, और वही पानी की बूंद अगर एक सीप के अंदर जाता है तो वह मोती बन जाता है। तो वास्तव में बरसात ने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। जो बरसात है वो सब जगह पर समान रूप से सबको रिसोर्सेस देती है, व्यवस्था करवाती है, पर वास्तव में जो हमको विविधता देखने को मिलता है उसमें हर एक वातावरण का प्रभाव होता है। ऐसे ही भगवान सब कुछ कार्य करते हुए भी कभी भी वे जिम्मेदार नहीं बनते। जो विविधता होती है उसके हिसाब से भगवान बिल्कुल अलग है, और इसलिए ये एक बहुत अद्भुत टेक्निक है जो हमको समझना है कि कार्य भी करते हैं और कार्यों के परिणामों से बंधते भी नहीं। और ये टेक्निक ऐसा है जो हमको सदैव प्रसन्न रखने में हमारी बहुत सहायता करता है। हमारे बहुत सारे उपनिषदों में तरह तरह की कथाएं देखने को मिलती है, जिसमें से एक उपनिषद है गोपाल तापनीय उपनिषद, और उसके अंदर 2 पाठ है। पहला पाठ को बोला गया पूर्व तापनी और दूसरे पाठ को बोला गया उत्तर तापनी। तो पूर्व तापनी में एक प्रश्न किया जाता है कि ऐसे कौन देवता है जिनको हमें शरण में जाना है,
जो हमको भय से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, मृत्यु से परे लेके जा सकते हैं। और पूर्व जो तापनी है उसके अंत में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण है, जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनके हिसाब से बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलते हैं, तो हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। अब उत्तर भाग आरंभ होता है और इस बात को बहुत अच्छे से समझाने के लिए वहां पर हमको एक कथा देखने को मिलती है। तो बताया गया कि रास लीला का पूरी रात बीत चुकी है, अब सुबह का समय हुआ है। सारी की सारी गोपियां पूछती है कि हमें ब्राह्मणों को भोजन करना है, क्या कोई योग्य ब्राह्मण है जिसको भोजन कराया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, एक ब्राह्मण है, उनको आप भोजन कराइए। तो गोपियां पूछती हुए कौन से ब्राह्मण को भोजन कराएं? तो बोला गया दुर्वासा मुनि को। तो गोपियां पूछती है, अरे दुर्वासा मुनि का तो आश्रम यमुना जी के दूसरी तरफ है, अभी यमुना जी को पार कैसे करेंगे? तब भगवान श्री कृष्ण एक बात बताते हैं और बोलते हैं कि भाई यमुना जी के पास पहुंचना और वहां पर बोलना, कृष्ण इति ब्रह्मचारी इति उक्तवा मार्ग वो दास्यति। जब वहां पर जाकर आप लोग बोलोगे कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है, तो उसी समय यमुना जी मार्ग दे देगी। अब गोपियां बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे पूरी रास लीला हुई है और आप अपने आप को ब्रह्मचारी बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है? फिर भी भगवान श्री कृष्ण की बात को रखते हुए वो जाते हैं यमुना जी के पास में और बोलते हैं कि कृष्ण इति ब्रह्मचारी। और जैसे ही ये शब्द बोलते हैं, यमुना जी मार्ग दे देती है। यमुना जी के बीच में रास्ता आ जाता है, पानी एक साइड हो जाते हैं, दूसरा पानी वहीं पर रुक जाता है और रास्ता मिल जाता है गोपियों को जाने के लिए। अब गोपियां वो पार कर जाती है यमुना जी और पहुंच जाती है दुर्वासा मुनि के पास में। वहां पर उनको बहुत स्वादिष्ट भोजन अर्पण किया जाता है। और भोजन जब अर्पण किया जाता है तो अब वहां पर वापस यही समस्या आ जाती है कि जाएंगे कैसे। और सभी गोपियां आपस में डिस्कस करती है और फिर उसमें से जो एक सर्वश्रेष्ठ गोपी है वह बोलना आरंभ करती है। और वहां पर बताया गया, तासाम मध्य ही श्रेष्ठा, उन सारी गोपियों में से एक श्रेष्ठ गोपी है और जिसका नाम है गांधारवी, जिसको बोला जाता है गंधर्विका, जिसका वास्तविक नाम है श्री राधा जी। कई लोग बोलते हैं, अरे राधा जी का नाम तो उपनिषद में मिलता नहीं है, पर जब हम गोपाल तापनी उपनिषद देखते हैं तो वहां पर राधा जी का शब्द हमें पता चलता है गांधारवी के नाम से। और वो गांधर्व की मतलब श्रीमती राधा रानी पूछती है कि अब हम लोग कैसे जाएंगे? तो जब राधा जी ये प्रश्न करती है सारे गोपियों के बिहाफ पर, और वहां पर दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि आप अगर यमुना जी के पास में जाएं, वहां पर बोलिए दुर्वासा जी तो सदैव उपवास करते हैं, कभी भी कुछ खाते नहीं हैं। गोपियां आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे अभी तो हमने आप सबको बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाया और आप बोल रहे हो यमुना जी के पास जाके बोलिए कि दुर्वासा जी ने खाना नहीं खाया। तो गोपियां इसमें बहुत आश्चर्यचकित करते हुए प्रश्न करती है और वहां पर दुर्वासा ऋषि बहुत सुंदर एक उत्तर देते हैं और वो उत्तर ऐसा अद्भुत है जो हमारे कल के श्लोक के संबंधित है और इसका डिस्कशन हम लोग अगले दिन करेंगे। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जैसे हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि अहमदाबाद के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, बहुत दुखद घटना हुई। अभी केदारनाथ के अंदर देखा गया कि हेलीकॉप्टर है वह गिर गया, बहुत सारे लोग मर गए। तो कई बार मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है?
जो छोटे छोटे बच्चे थे प्लेन क्रैश में मर गए, उन्होंने तो ऐसा लगता है जीवन तो अभी शुरू हुआ ही नहीं, जीवन तो उन्होंने देखा ही नहीं, फिर ऐसा भयंकर कार्य उनके साथ हो गया। तो ऐसा क्या भगवान वास्तव में भेदभाव करते हैं? क्या भगवान इसके लिए जिम्मेदार है कि भगवान की वजह से ये सब हुआ? तो ये सब समझने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा अगले दिन का श्लोक, और उसका हम डिस्कशन करेंगे कल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप बहुत अच्छे से समझिए। भगवान की वाणी बहुत ही गंभीर है, बहुत गहराई वाली है, और हमको बहुत सारी शिक्षाएं दे सकती है, और हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का हरे हरे नमः।